बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ये सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में अक्सर मेरे पास क्लिनिक पे जो बच्चे हैं छाती ख़राब के साथ, नज़ला ज़ुकाम, बुखार के साथ आते हैं और वालिदैन का एक सवाल होता है कि क्या हम बच्चों में विक्स यूज़ कर सकते हैं। जनरली तो पाकिस्तान में जो है विक्स बच्चों की छाती की जो इन्फेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि विक्स का इस्तेमाल करना क्या बच्चों में ठीक है, और अगर इस्तेमाल करनी है तो किस उम्र से स्टार्ट करनी चाहिए और किन सूरतों में विक्स का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। विक्स जो है वो एक बाम की शक्ल में मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें 4 ड्रग्स होती हैं। मेंथोल होता है, थाइमोल होता है, यूकलिप्टस होता है, इसके अलावा कैम्फोर होता है। जो कैम्फोर है उसकी जो कह लें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है। मेंथोल जो है वो सेंसरी नर्व एंडिंग्स पे जो है अमल करके तो कोल्डनेस का जो है इफेक्ट लाता है। कोल्डनेस से सूदिंग मिलती है और सांस में रिलीफ मिलता है। इसके अलावा जो है थाइमोल होता है, इसका भी एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट मिलता है। और लास्ट में जो इसमें जो कंपोनेंट है यूकलिप्टोल होता है, इसका एंटी एलर्जिक इफेक्ट भी आता है। अब बात करेंगे कि किन बच्चों में ये यूज़ करनी चाहिए और किन बच्चों में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो 1 साल से कम उम्र के बच्चों में अगर नज़ला ज़ुकाम या फ्लू हो तो उस सूरत में आपने बच्चे को जो है विक्स का इस्तेमाल नहीं करना। इस पे पहले भी वीडियो बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन जो है अगर बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो तो आप उसमें सिंपल नाक में नॉर्सलाइन पी ड्रॉप्स या सेलिनेज के ड्रॉप्स दे सकते हैं, नेबुलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चे को पैनाडॉल के ड्रॉप्स दे सकते हैं। अगर नेबुलाइजेशन का सामान नहीं है या नेबुलाइजर मशीन नहीं है तो फिर उस सूरत में आप सिंपल भाप भी दे सकते हैं। बस उसमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे का फेस बचा के रखना है कि कहीं बच्चे का फेस बंद ना हो। अब 1 साल से बड़े बच्चों में आप विक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी विक्स हो। तो आपके एक उंगली के ये एक पोटे के बराबर आप अपनी उंगली पे विक्स लेंगे, उसको आपने छाती के जो फ्रंट है और बैक दोनों पे लगा के थोड़ा मसाज कर सकते हैं और इससे आपको बच्चे को सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, सांस लेना इजी हो जाएगा। अब आपने जो है बच्चे को नाक पे बिल्कुल नहीं लगाना और आंखों के करीब तो बिल्कुल नहीं लेके जाने। और लास्ट बात, जो इस वीडियो का लास्ट पार्ट है कि किन सूरतों में बच्चे को विक्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो हम उस पे आ जाते हैं। अब उस पे जो है आप बच्चे, एक तो जैसे सब दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखनी है, इसी तरह विक्स को भी बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। क्योंकि अगर बच्चा एक्सीडेंटली जो है विक्स को निगल लेता है या खा लेता है तो उससे बच्चे के दिमाग पे असर हो सकता है और बच्चे को झटके भी लग सकते हैं। और अगर खुदा न ख्वास्ता ज़्यादा डोज में बच्चा ये खा जाता है तो उस सूरत में कोमा में भी जा सकता है बच्चा। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को जल्द की बीमारी हो या जिसको हम डर्माटाइटिस कहते हैं, उस सूरत में भी इसका इस्तेमाल ना करें। और अगर बच्चे को जो हमने कंपोनेंट्स 4 बताए हैं ड्रग्स जो विक्स में होती हैं, अगर इनमें से किसी चीज़ से भी बच्चे को एलर्जी है तो उस सूरत में भी जो है इसका इस्तेमाल ना करें। अगर बच्चे को ये जो विक्स इस्तेमाल करने के साथ सूदिंग इफेक्ट तो आपको मिलेगा, बेसिकली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए है, ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। तो आप इसको वक्ती तौर पे अलामती इलाज के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल, और उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। शुक्रिया।